नमस्कार साथियों, मिथांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा श्री राम जी की सेवा करते समय हनुमान जी चुटकी क्यों बजाते थे। एक बार की बात है कि श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने भाइयों और सीता जी से कहा कि प्रभु की सारी सेवा हनुमान जी ही कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ करने को बचता ही नहीं। व्यापक विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि प्रभु सेवा की एक तालिका बनाई जाए जिसमें तीनों भाइयों और सीता जी द्वारा कब कौन सी सेवा की जाए यह निर्धारित हो। तालिका बना ली गई जिसमें हनुमान जी का पता साफ था। सीता जी ने इस तालिका पर श्री राम का अनुमोदन ले लिया और श्री राम ने कौतुक से ही इस पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी ने सेवा तालिका देखी तो बोले कि इसमें मेरा तो नाम ही नहीं है। उनसे कहा गया कि तालिका में वर्णित सेवाओं के अलावा आप चाहें तो कोई और सेवा ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो तालिका में है ही नहीं, लिहाजा हनुमान जी को यह काम दे दिया गया। हनुमान जी तत्काल चुटकी तानकर भगवान के समक्ष विरासन पर बैठ गए। न जाने कब उन्हें जम्भाई आ जाए और चुटकी बजानी पड़ जाए। श्री राम जहाँ भी जाते हनुमान जी उनके साथ साथ चलते कि न जाने कब चुटकी बजाने की जरूरत पड़ जाए। सिर्फ रात्रि में शयन के समय वह श्री राम के पास से हटते थे। इस दौरान भी वह शयन कक्ष के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती रही। श्री राम भी लीला करने में कहाँ पीछे थे। श्री राम को जम्भाई आनी लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार। जब वह जम्भाई लेते लेते थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह देखकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने परिवारजन को बुला लिया। सबने देखा कि श्री राम का मुंह खुला ही है, किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा। चिकित्सक आए, दवाएं दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं। यह सब समाचार सुनकर कुलगुरु वशिष्ठ जी भी वहां पहुंचे। प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल न सके। नेत्रों से आंसू भी बहने लगे। इस चिंताजनक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी के बारे में पूछा। जानकी जी ने विनयपूर्वक कहा कि हनुमान के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सामने चुटकी ताने खड़ा या विरासन में बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन तक त्याग दिया। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। उन्होंने देखा कि प्रभु के शयनागार के सामने ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी ध्यान में मगन उनका नाम कीर्तन कर हैं और उनके दाहिने हाथ में निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख वशिष्ठ जी को देखकर वह प्रणाम किया और उनके पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुख और उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। बजरंगबली के नेत्र भी भर आए। चिंता के कारण उनकी चुटकी भी बंद हो गई। चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुंह भी बंद हो गया। प्रभु के प्रति हनुमान का इतना अनुराग और समर्पण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान भी सभी लोगों को यह सबक देते थे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दरअसल श्री राम का हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक और भक्त है ही नहीं। वे दोनों एक तरह से 2 तन 1 प्राण ही है। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिथांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली।